हाँ तो दोस्तों, अपना एक तो कॉन्सेप्ट ये बच गया था। अपन पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी में हमने देखा कि कितना परसेंट स्टेबल हो गया है ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेड होने के बाद, कितना डिग्रेड हो गया है, उसी को बोलते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी। ये वर्ड रिलेटिव क्यों आया? ये वर्ड है रिलेटिव। स्टार्टिंग में मान लो एन नोट था, उसके रेस्पेक्ट में कितना डिग्रेड हो गया, एल नोट माइनस एल टी। एल टी अभी बचा हुआ है, एल नोट स्टार्टिंग में था तो डिग्रेड कितना हुआ, एल नोट माइनस एल टी। किसके रेस्पेक्ट में? एल नोट के रेस्पेक्ट में, इंटू 100। ठीक है। तो हम इसमें कंफ्यूज हो रहे थे कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल इन एफ्लुएंट्स, ये नहीं था। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन डिग्रेडेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये हमें आइडिया है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिग्रेडेड इन, क्योंकि जितना ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेड हुआ है तो ये क्या है, कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया है, कितनी बीओडी कंज्यूम हो गई है, कितनी बीओडी एक्सेप्टेड हो गई है, डिवाइड बाई बीओडी अल्टीमेट। बीओडी अल्टीमेट फर्स्ट स्टेज के लिए। ठीक है। तो ऑक्सीजन कंज्यूम कितना हो गया है, एल नोट माइनस एल टी। किसके रेस्पेक्ट में? स्टार्टिंग में एल नोट था, ऑर्गेनिक मैटर एल नोट था, तो मतलब बीओडी अल्टीमेट था। तो टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितनी थी बीओडी फर्स्ट स्टेज के लिए, एल नोट या फिर बीओडी अल्टीमेट। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड कितनी हो गई, कंज्यूम में तो अपन निकालते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कंज्यूम्ड या एक्सर्टेड, बस एल नोट माइनस एल टी, जितना ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो गया। तो बीओडी, यही बीओडी है, यही ऑक्सीजन है, यही ऑर्गेनिक मैटर है जो कि कंज्यूम्ड हो गया है, जो कि एक्सेप्टेड हो गया है, डिवाइड बाई एल नोट। स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक मैटर कितना था और बीओडी की रिक्वायरमेंट कितनी थी, बीओडी अल्टीमेट रिक्वायरमेंट थी, बस वही है ऑक्सीजन यूटिलाइज फॉर स्टेबलाइजेशन डिवाइड बाई टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। तो ऑक्सीजन यूटिलाइज कितना हो चुका है फॉर स्टेबलाइजेशन डिवाइड बाई टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। तो बेसिक्स है रिलेटिव स्टेबिलिटी कि कितना परसेंट ऑर्गेनिक मैटर स्टेबल हो चुका है, कंजम्पशन हो चुका है, डिग्रेड हो चुका है, किसके रेस्पेक्ट में, जो स्टार्टिंग में थी। इसको चाहे ऑक्सीजन के बेस पे कर लो, चाहे बीओडी के बेस पे कर लो, चाहे ऑर्गेनिक मैटर के बेस पे कर लो। तो ये अपना सिंपल सा था। और ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया। सिंपल सा अगर अपने को ये होगा रिलेटिव स्टेबिलिटी है सर, रिलेटिव स्टेबिलिटी हमने देखा होती क्या, रिलेटिव स्टेबिलिटी कितना ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो चुका है। स्टार्टिंग में कितना था, एल नोट, अभी कितना है, एल नोट, तो इतना डिकम्पोज हो चुका है किसके रेस्पेक्ट में, एल नोट, इसलिए आगे रिलेटिव स्टेबिलिटी इंटू 100 कर दो। बस हर क्वेश्चन में कैसा भी क्वेश्चन आए यही आएगा। इसी को अपन लिख देंगे 1 माइनस ई के और माइनस के टी। कैसे लिखते हैं ये अपन देख चुके हैं। ओके। अगर रिलेटिव स्टेबिलिटी बराबर आ रही है, जैसे इस क्वेश्चन में था रिलेटिव स्टेबिलिटी बराबर करके दी थी, 1 माइनस ई के और माइनस के वन टी वन बराबर 1 माइनस ई के और माइनस का के टू टी टू। टेम्परेचर के ऊपर वेरी करेगा ये के वन के टू, के किसी भी टेम्परेचर पे के 20 1.047 टी माइनस 20। मिथाइलिन ब्लू हमने पढ़ लिया था। मिथाइलिन ब्लू क्या करता है, मिथाइलिन ब्लू करता है जैसे भी एरोबिक एरोबिक इन्वायरमेंट कंप्लीट हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन कंप्लीट हो जाती है, ऑक्सीजन पूरी कंज्यूम हो गई, तो आएगा वहाँ वहाँ पे कौन सा इन्वायरमेंट आएगा, एनोरेबिक इन्वायरमेंट आएगा। और एनोरेबिक इन्वायरमेंट में H2S गैस, CH4 गैस, ये सब गैस आएंगी। और ये क्या करती हैं, ये मिथाइलिन ब्लू का डिकलराइजेशन कर देती है, मिथाइलिन ब्लू के कलर को हटा देती है। मिथाइलिन ब्लू का कलर कैसे था, ब्लू कलर, क्या कर देती है, कलरलेस कर देती है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था रिलेटिव स्टेबिलिटी का। अब अपना क्या चीज़ बच गई है अपनी इसमें, अपनी एक इम्पोर्टेंट चीज़ बच गई है ये, क्या है, बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड टाइम के रेस्पेक्ट में कर्व है। ये सिंपल कर्व है, इसमें कोई ज़्यादा लोड नहीं लेना है। ये एल यानी ऑर्गेनिक मैटर वर्सेस टाइम का कर्व होता है। यहाँ एल नोट होता है और कैसे डिकम्पोज कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के रेस्पेक्ट में, तो
एल टी बराबर एल नॉट ई की पावर माइनस का के टी। ओके, बीओडी का कर्व अपन कैसे बताते हैं, इसी टाइम पे एल टी कितना बच गया, मतलब ऑर्गेनिक मैटर कितना बचा हुआ है, ये एल टी हो गया। किसी भी टाइम पे, किसी भी टाइम टी पे कितना ऑर्गेनिक मैटर बचा हुआ है, तो कंज्यूम कितना हो गया, इतना कंज्यूम हो गया। तो अपन इसको दर्शाते हैं बीओडी के कर्व को ऐसे, बीओडी कर्व है यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कंज्यूम्ड का कर्व है। रिमेनिंग का तो यही कर्व हो जाएगा बीओडी रिमेनिंग का, तो बीओडी जो कंज्यूम्ड है एक्सेप्टेड है उसका कर्व ही हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे टी बराबर 0 पे कुछ भी कंजम्पशन नहीं हुआ है, तो एल नोट ऑर्गेनिक मैटर था उतना का उतना ही पड़ा है। टी बराबर 0 पे बीओडी कंजम्पशन कितना हुआ, 0। यहाँ पे जाके बीओडी कंजम्पशन कितना हो चुका है, एल नोट हो चुका है। ठीक है, टी बराबर इन्फिनिटी पे बीओडी कंजम्पशन एल नोट हो चुका है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर कितना हो गया, 0 हो गया। तो बस ये कर्व है किसका, बीओडी कंजम्पशन और बीओडी रिमेनिंग का। अब यही कर्व दो पार्ट में होता है, अपन जो पढ़ते हैं नॉर्मली जो कर्व यहीं तक का पढ़ते हैं, क्योंकि बीओडी 5 जो निकालते हैं वो इसी में आ जाती है। होता क्या है देखो, अभी इसमें फर्स्ट स्टेट बीओडी है, यहाँ तक फर्स्ट स्टेज की बीओडी है, स्टेट मान लो स्टेज मान लो, इसको बोलते हैं कार्बोनेशियस डिमांड, यानी यहाँ तक केवल कार्बन वाले जो ऑर्गेनिक मैटर हैं वही डिकम्पोज होते हैं। इसको बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और कार्बोनेशियस। केवल सिंपल बीओडी लिखा है अपन कार्बन वाली मानेंगे, सिंपल बीओडी लिखा है अपन इसको कंज्यूम्ड वाली मानेंगे, कंज्यूम्ड या एक्सेप्टेड वाली मानेंगे, और कार्बन वाली मानेंगे, कार्बन मैटर को डिकम्पोज किया इसने। ठीक है, तो बीओडी कार्बोनेशियस डिमांड बोल दो, या फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी सिंपल बोल दो, या फिर कार्बोनेशियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोल दो, सी बीओडी बोल दो। और ये कौन करता है, ये करते हैं हेटेरोट्रोफ्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये खाना दिखते ही टूट पड़ते हैं। और क्या, कौन सी डिमांड निकाल के देते हैं अपने को, सी बीओडी, कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, बायोकेमिकली डिकम्पोज करने के लिए, यानी कार्बोनेशियस मैटर को बायोडिग्रेडेबल करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं सीबीओडी, कार्बोनेशियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। फिर आते हैं सेकंड स्टेट वाले, सेकंड स्टेट बीओडी, या फिर नाइट्रिफिकेशन डिमांड, या फिर बोल दो नाइट्रोजनस ऑक्सीजन डिमांड, एनओडी बोल दो उसको, अगर सिंपल बीओडी बोल रहे थे इसको एनओडी बोल दो, नाइट्रोजनस ऑक्सीजन डिमांड, या फिर एनबीओडी बोल दो क्योंकि उसको सीबीओडी बोल रहे थे, इसको एनबीओडी बोल दो, नाइट्रोजनस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये करते हैं ऑटोट्रोफ्स, ऑटोट्रोफ्स माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये पहले एडजस्ट होते हैं, ये पहले काम नहीं करते, यहाँ तक ये बिल्कुल काम नहीं करते, ये काम करते हैं यहाँ से यहाँ तक, कुछ टाइम गुजरने के बाद ऑटोट्रोफ्स माइक्रोऑर्गेनिज्म, जब ये कंप्लीट हो जाती है रिएक्शन उसके बाद ये आते हैं, ये पहले एडजस्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो और क्या क्या लिखा हमने, ऑटोट्रोफ्स तब आते हैं जब ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बन वाला ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम हो जाते हैं, क्योंकि इनका खाना क्या है, इनका खाना ऑर्गेनिक कार्बन है ही नहीं, ये क्या खाते हैं, नाइट्रोजन खाते हैं। नाइट्रोजन में क्या, अमोनिया या अमोनियम प्लस, पीएच बराबर 9.5 पे इक्विलिब्रियम में रहते हैं अमोनिया और अमोनियम 5, अपने को आइडिया है। फिर आते हैं नाइट्रोसोमोनस बैक्टर, नाइट्रोसोमोनस बैक्टर क्या करेंगे, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट किया, फिर आए नाइट्राइट नाइट्रोबैक्टर, नाइट्राइट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, इस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। इसके लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं एनबीओटी, नाइट्रोजनस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्योंकि इनके लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गई, तो ये जब कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो इनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रोसोमस को ऑक्सीजन चाहिए, और नाइट्राइट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रोबैक्टर को ऑक्सीजन चाहिए, और इन दोनों का सम क्या हो जाता है, एक तो नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं पूरी प्रोसेस को दोनों को मिला के, और इसके लिए जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन होती है उसको एनबीओटी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कितना एनबीओटी,
कौन करता है? ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स कौन कौन हुए? नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमोनस एंड नाइट्रोबैक्टर क्या करते हैं? नाइट्रिफिकेशन करते हैं। समझ में आ गया? कौन करते हैं? ऑटोट्रोफ्स करते हैं। और क्या लिखा हुआ देखो, बीओडी 5 होती है जो मोस्टली कार्बोनेसियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ही होती है, क्योंकि 5 दिन के अंदर एनबी जो नाइट्रो एनबीओडी वाले जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है सेकंड स्टेट वाले, ये केवल एडजस्ट हो रहे होते हैं, ये कुछ भी कंज्यूम नहीं करते। ठीक है, तो ये एनबीओ जो 5 दिन अपन बीओडी 5 निकालते हैं, सीबीओडी ही है। बिकॉज नाइट्रीफाइंग ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, देखो कितना प्यारा से लिखा है, नाइट्रीफाइंग, यानी इसमें दोनों आ गए, नाइट्रोसोमोनस एंड नाइट्रोबैक्टर। तो नाइट्रिफिकेशन करते हैं। कौन करता है? ऑटोट्रोफिक करते हैं। कार्बन वाला कौन करता है? हेटरोट्रोप्स करते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये स्लोली ग्रो करते हैं एंड डू नॉट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग फर्स्ट 5 डेज। तो पहले 5 दिनों में तो ये आराम से सिंपल ग्रो कर रहे होते हैं, आराम से एडजस्ट हो रहे होते हैं, और कोई सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं होता ड्यूरिंग फर्स्ट 5 डेज के अंदर। तो बीओडी 5 मतलब कार्बोनेसियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये मान लो कि 5 दिन यहीं कहीं आ गए, पूरा क्या था ये, यहाँ तक अपन मान रहे थे एल नोट कार्बोनेसियस ऑर्गेनिक मैटर, और 5 दिन यहाँ आ गए, कितना परसेंट निकाल दिया हमने? 2 से 3, 2/3 होता है, 2/3 ऑफ एल नोट या बीओडी अल्टीमेट क्या है? बीओडी 5। तो ये यहीं आ गया, और जब नाइट्रिफिकेशन हुई तो यहाँ शुरू होगा। तो बीओडी 5 में पूरा रोल किसका रहता है? सीबीओडी का, कार्बोनेसियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का। अब देखो कुछ और चीज़ देखते हैं। जो स्पीसीज होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, ऑटोट्रोप्स, हेटरोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं? खुद खाना बनाते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रोप्स मतलब न्यूट्रिशन, खुद न्यूट्रिशन बनाते हैं, खुद खाना बनाते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल है एल्गी, प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया। क्या करते हैं? इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ली, H2 लिया, सनलाइट ली, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं, और इसी ग्लूकोज को अपन लोग डिकम्पोज करते हैं, हेटरोट्रोप्स डिकम्पोज करते हैं। तो ऑटोट्रोप्स खुद खाना बनाते हैं, हेटरोट्रोप्स दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे गाय, शेर, इंसान। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया एक्सक्लूडिंग साइनोबैक्टीरिया ये ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं। अब अपन इस पर अपन वापस बाद में आएंगे, अपन पहले चलते हैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सेल, सिंगल सेल, पृथ्वी का पहला जीव, जीवन की सबसे छोटी इकाई। इसको भी बाद में पढ़ेंगे कि सेल से मल्टीपल सेल कैसे बनी, क्या बने। अभी पहले अपन ये देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन क्या है। एज पर इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग के हिसाब से तो अपन बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में काम चल जाता है, सबको अपन बैक्टीरिया मान लेते हैं। एक साइनोबैक्टीरिया अलग से होता है, साइनोबैक्टीरिया की कहानी भी पढ़ेंगे अपन। अब फिर आता है न्यूट्रिशन के बेसिस पे। न्यूट्रिशन के बेसिस पे 2 टाइप की बैक्टीरिया, ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया फिर से 2 टाइप की हैं, फोटो ऑटोट्रोफ्स, कीमो ऑटोट्रोफ्स। फोटो मतलब फोटोन को यूज़ करके, फोटोन मतलब सनलाइट को यूज़ करके खाना बनाते हैं। एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया अर्थ पे पहला ऐसा बैक्टीरिया था, पहली बार उसने सनलाइट को यूज़ करके क्या बनाया था? ऑक्सीजन बनाई थी। तो अभी जो हमने उधर लिखा था ना, ये जो करते हैं साथ में अपने को ग्लूकोज तो बनाते बनाते हैं, साथ में ऑक्सीजन भी देते हैं अपने को, जिसके कारण पूरी अर्थ पे अपन ऑक्सीजन को यूज़ कर पा रहे हैं। किनकी बनाई हुई है? सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया ने बनाई थी, उसके बाद पेड़ पौधे सब लोग आ गए, ये सब बनाने लग गए। सबसे पहले जो ऑक्सीजन बनाई थी साइनोबैक्टीरिया ने बनाई थी। सनलाइट को यूज़ करके खाना बनाते हैं साइनोबैक्टीरिया। हो गए फोटो ऑटोट्रोफ्स, नाम में लग रहा है। ऑटोट्रोफ्स मतलब खुद खाना बनाते हैं, फोटो मतलब फोटोन को यूज़ करके बनाते हैं। फोटोन किसको बोलते हैं? सनलाइट को बोलते हैं। फिर आता है कीमो ऑटोट्रोफ्स, नाम में लग रहा है। कीमो मतलब केमिकल एनर्जी को यूज़ करके खुद खाना बनाते हैं, केमिकल एनर्जी का उपयोग करते हैं और खुद खाना बनाते हैं। अब इसमें अपने वाले बैक्टीरिया आ गए, नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमोनस क्या करता है? अमोनिया या अमोनियम आयन को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। नाइट्रोबैक्टर क्या करता है? नाइट्राइट को, इसी नाइट्राइट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। दोनों प्रोसेस को मिला क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। यही एचटीपी का नाइट्रिफिकेशन है, जो भी अपन एनबीओडी पढ़ के आए थे वो यही है।
इसलिए इन्वायरमेंट में इनको ऑटोट्रोफ्स डिकम्पोजर कैटेगरी में रखा गया है। अभी हमने कैटेगरी पढ़ी थी ऑटोट्रोफ्स हेटरोट्रोफ्स की, तो इसलिए इनको ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। केमिकल एनर्जी का उपयोग करके ये लोग खाना खुद बनाते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रोफ्स बोलता है। ऑटोट्रोफ्स में कौन सी हैं? कीमो ऑटोट्रोफ्स हैं। तो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर ऑटोट्रोफ्स हो गए। फिर आते हैं हेटरोट्रोफ्स बैक्टीरिया। ये ऑर्गेनिक मैटर खाने वाले हैं। खाओ महाराज। ये अपन जो भी अपन एसटीपी में जो पढ़ेंगे, एएसपी बैक्टीरिया, एमबीबीआर टेक्नोलॉजी में जो बैक्टीरिया यूज होती हैं, एसबीआर में जो बैक्टीरिया यूज होते हैं, सारे जो कार्बन को खाते हैं वो सब किस कैटेगरी में आते हैं? हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया में आते हैं। ऑर्गेनिक मैटर खाने वाले खाओ महाराज। ऑर्गेनिक मैटर में मतलब कौन सा? कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर। ये प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, ऑर्गेनिक मैटर वेस्ट को यूज करते हैं और क्या बनाते हैं? CO2, H2 और एनर्जी। यही क्या है? अपनी यही बीओडी रिमूव करते हैं। बीओडी क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा जितनी ऑक्सीजन का कंज्यूम जितना ऑक्सीजन का कंजम्पशन होता है उसी को तो बीओडी बोलते हैं। तो यही बीओडी अपन रिमूव कर रहे होते हैं। बीओडी रिमूव मतलब ऑर्गेनिक मैटर रिमूव। ठीक है। तो अपना न्यूट्रिशन के बेसिस पे हमने देखा ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया। ऑटो में ऑटोट्रोप्स, कीमोटोट्रोप्स। फोटोट्रोप्स, ऑटोट्रोप्स का मतलब फोटोसिंथेसिस या फिर मतलब मान लो सनलाइट को यूज करके खाना बनाते हैं, साइनोबैक्टीरिया। कीमोटोट्रोप्स केमिकल एनर्जी का यूज करके खाना बनाते हैं, केमिकल एनर्जी का उपयोग करके अपना खाना खुद बनाते हैं, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। अमोनिया या अमोनिया माइन से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट, प्रोसेस दोनों को मिला के नाइट्रिफिकेशन बोल दिया। यही एचटीपी का नाइट्रिफिकेशन है। और फिर नाइट्रिफिकेशन के बाद एक और प्रोसेस क्या होती है? नाइट्रेट को N2 में कन्वर्ट करते हैं। कौन करते हैं? डिनाइट्रिफिकेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिनाइट्रिफिकेशन। और कौन करता है? कौन है? सूडोमोनाड्स। सूडोमोनाड्स। अब पानी के अंदर जो नाइट्रेट था वो किस में चला गया? इन्वायरमेंट में चला गया, नाइट्रेट नाइट्रोजन गैस बन के। और फिर से पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया। फिर से किस में आएगा? पेड़ों में आएगा, इंसानों में आएगा, और पूरा साइकिल चलता रहता है। तो ये हमने देख लिया ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया। ये देखो, रोज सीवेज आया अपने पास, एसटीपी की बात कर रहे हैं, उसमें ऑर्गेनिक मैटर था। सबसे पहले कौन कूद पड़ेंगे? हेटरोट्रोप्स कूद पड़ेंगे। क्या रिमूव करेंगे? कार्बोनेशियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब कार्बन वाले ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज कर देंगे। उसके लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी उसको बोल देंगे सीबीओडी, कार्बोनेशियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके। तो सीबीओडी रिमूवल का मतलब कार्बन वाले ऑर्गेनिक मैटर रिमूव कर देंगे। जो समझ में आ गया। फिर ऑटोट्रोप्स क्या कर रहे हैं? बैठे आराम से। क्या बच गई वहाँ पे? कार्बन हट गया, अमोनिया या अमोनियम आयन बच गए। इनके लिए कौन आएंगे? नाइट्रोसोमोनास से नाइट्रोबैक्टर आएंगे। क्या बोलेंगे? नाइट्रिफिकेशन हो रहा है और एनबीओडी रिमूव हो जाएगी। नाइट्रोजनस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रिमूव हो जाएगी। मतलब तो नाइट्रोजन वाले ऑर्गेनिक मैटर हैं वो भी रिमूव हो गई, नाइट्रोजन भी रिमूव हो गई। ओके। अब देखो थोड़ी सी कहानी पढ़ लेते हैं अपन साइनोबैक्टीरिया की। पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आया? साइनोबैक्टीरिया। उससे पहले भी आए, लेकिन वो सब क्या थे? एनारोबिक इन्वायरमेंट वाले थे। एरोबिक इन्वायरमेंट वाला सबसे पहले भाई साहब आए। एरोबिक इन्वायरमेंट में क्या बोलेंगे इसको? इस भाई साहब ने तो खुद ने ऑक्सीजन बनाई। किसका यूज करके? फोटोसिंथेसिस का यूज करके। 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी नहीं थी, कोई पेड़ नहीं था, कोई इंसान नहीं था, कोई जानवर नहीं था, कोई ऑक्सीजन नहीं थी। एटमॉस्फेयर में क्या था? सब एनारोबिक वाले सिस्टम थे, CO2, CH4, अमोनिया, H2S, जहरीली गैसों का संसार था। पहला जीवन प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, सिंगल सेल थे, यानी इसको बोलते हैं प्रीमिटिव बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया आज की डेट में जो अपन बैक्टीरिया पढ़ते हैं उससे पहले के बैक्टीरिया। ठीक है। यहाँ तक सब एनारोबिक बैक्टीरिया थे। प्रीमिटिव बैक्टीरिया क्या थे? एनारोबिक बैक्टीरिया थे। फिर आए हैं भाई साहब साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को तो पहले तो हमें समझ में नहीं आया कि ये एल्गी है कि बैक्टीरिया है। तो यहाँ अपने को हमने इनको पहले ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला, क्योंकि एल्गी क्या है? प्लांट है। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस यूज करके ऑक्सीजन बनाते हैं, और ये भाई साहब भी फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन बना रहे हैं। तो हम कंफ्यूज हो गए कि भाई ये एल्गी है कि क्या है। तो हमने पहले बोला कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, बाद में पता चला नहीं, ये तो साइनोबैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है। तो
नाम इनका भले ही एल्गी है, लेकिन है ये क्या? बैक्टीरिया। इन्होंने पृथ्वी का इतिहास ही बदल दिया। इन्होंने क्या किया? पृथ्वी का इतिहास ही बदल दिया। साइनोबैक्टीरिया ने टेक्निक निकाली। टेक्निक तो क्या निकाली? पूरा नेचर का टेक्निक था कि आप जाके कार्बन डाइऑक्साइड H2O और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाओ? अपना खाना बनाओ और ऑक्सीजन दो इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन गई, यानी पहली बार ऑक्सीजन बनी थी अपने अर्थ पे, पहली बार ऑक्सीजन बनी थी। फिर क्या हुआ? ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट हुआ। इतनी ऑक्सीजन बनाई साइनोबैक्टीरिया ने, इतने सारे साइनोबैक्टीरिया थे, इतनी सारी ऑक्सीजन बनाई कि एक इवेंट हुआ, ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट। साइनोबैक्टीरिया ने इतनी ऑक्सीजन बना दी कि एटमोसफेयर ही बदल दिया। और उसके आगे फिर प्लांट्स, एल्गी, ये सब लोग आए और पूरा साइकिल चला। इंसान तो अभी आए 4-5 हज़ार साल, 4-5 हज़ार साल पहले। ये कब की बात हो रही है? साइनोबैक्टीरिया कब आए थे? अरबों साल पहले आए थे। तो ये हमने मोटा मोटा पढ़ा। अब इसको थोड़ा सा फिर देख लेते हैं कि क्या चीज़ थी। तो ये हेटरोट्रोप्स हो गई, माइक्रोऑर्गेनिज्म। नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने वाले ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स में भी कौन सा है? कीमो ऑटोट्रोप्स। कीमो ऑटोट्रोप्स क्यों? क्योंकि केमिकल एनर्जी का यूज करके अपना खाना खुद बनाएंगे। अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे और फिर नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा। इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। और इसके लिए जो ऑक्सीजन चाहिए होगी उसको बोलते हैं NPOD, नाइट्रोजनस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, या NOD, नाइट्रोजनस ऑक्सीजन डिमांड। ओके, यहाँ क्या लिखा है भाई साहब? स्टेज 1 CBOD। CBOD में लिखते हैं 0 से 8 दिन, मतलब 8 दिन के, 0 से 8 दिन तक चलने वाली प्रोसेस है। स्टार्टिंग से लेके 8 दिन तक CBOD चलता है। Heterotrophic bacteria rapidly consumes dissolved oxygen to oxidize organic matter into CO2 and other byproducts. The curve rises sharply and dominates the first 5 days BOD. तो पहले दिनों, जो 5 दिनों में जो अपन BOD निकालती है, वो कार्बोनेसियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ही होती है। NBOD बाद में काम करते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यानी नाइट्रोसोमनस एंड नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमनस एंड नाइट्रोबैक्टर begin oxidizing ammonia into nitrites and nitrates. This is a slower process resulting in a second slower rising curve or steepening of the total curve that typically starts after the carbonaceous matter is mostly consumed. जब कार्बोनेसियस मैटर पूरे कंपोज हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, पूरे कंज्यूम हो जाते हैं, उसके बाद आते हैं NBOD वाले, नाइट्रोसोमनस और नाइट्रोबैक्टर यानी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। टोटल BOD कर्व बोलेंगे तो रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड फॉर बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन। CBOD एंड NBOD को टोटल BOD कर्व बोल देंगे। ये दोनों हो रहे हैं एरोबिक कंडीशन में। तो दोनों को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। वही तो निकाल रहे हैं अपन। CBOD और NBOD में क्या निकाल रहे हैं? कार्बोनेसियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। NBOD में क्या निकाल रहे हैं? नाइट्रोजनस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। फिर आते हैं, ये तो होगी एरोबिक कंडीशन। और जब ऑक्सीजन कंप्लीट हो जाती है फिर आते हैं एनारोबिक डिकम्पोजिशन। क्या? व्हेन डिजॉल्व ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, माइक्रोऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर यूजिंग नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड एज इलेक्ट्रॉन स्पीड। फिर ये यूज करते हैं, जो नाइट्रेट बन गया, जो सल्फेट बन गई, CO2 बन गई, इनको कंज्यूम करते हैं। और ऑक्सीजन तो है नहीं अब ये इसी की ऑक्सीजन को यूज करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो ऑलरेडी इनमें जो ऑक्सीजन है ना, इसको यूज कर लेते हैं। ये हो गया एनारोबिक डिकम्पोजिशन। तो ये पूरा है एरोबिक वाला। तो ये अपने को पूरा आइडिया लग गया क्या क्या चीज़ें हमने लिख रखी हैं। ऊपर वाले में तो हमने पढ़ी रखी है, BOD निकालने के तरीके लिख रखे हैं हमने। तो इसी के साथ अपना क्या कंप्लीट हो जाता है? जो इनकी प्रॉपर्टी है, किसकी? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की में जो सीवेज होता है उसकी हमने प्रॉपर्टी लगभग देख ली है। मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन अपन अभी करें कि बाद में करें? 20-30-40 क्वेश्चन है, कर लेते हैं, मैं तो कह रहा हूँ। ठीक है, मोटा मोटा है। कुछ कुछ चीज़ें अगर पढ़ी हुई नहीं होंगी जो अगले चैप्टर में आएंगी वो अपन देखते चलेंगे, कुछ कुछ होंगी वो बताते चलेंगे। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वेस्ट वाटर इज मेजर ऑफ। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर की कंसनट्रेशन ही होती है, वही बताती हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर
से बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड आती है। ये हमने पढ़ा ही था कि एल टी बराबर एल नॉट ई की बराबर माइनस के टी। ये एल टी क्या है? टी टाइम पे अवेलेबल ऑर्गेनिक मैटर। इसी को क्या बोल दूंगा मैं? बीओडी रिमेनिंग बोल दूंगा। ठीक है, तो बीओडी क्या बता रही है? कंसंट्रेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को बता रही है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ ए सैंपल इज ऑलवेज ग्रेटर देन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड सिंस इट रिप्रेजेंट्स। सीओडी में क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं। अब a wastewater sample diluted to 100 times with aeration water had an initial oxygen demand, initial dissolved oxygen इतनी थी। आफ्टर 5 दिन के बाद डीओ जीरो हो गई। तो भाई हम बीओडी 5 कैसे निकालेंगे फिर अगर जीरो ही हो गई? तो बीओडी 5 हमने निकाला था डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल इंटू डायल्यूशन फैक्टर। अब डीओ फाइनल कह रहा है कि जीरो मिली है। 5 दिन बाद अपन गए इंक्यूबेशन सेंटर से, इंक्यूबेशन से निकाला, इंक्यूबेशन सेंटर मान लो, ठीक है, उससे निकाला तो जीरो मिली, डिजोल्व ऑक्सीजन जीरो मिली। अभी किस दिन खत्म होगी ये तो हमने पता ही नहीं, हम तो 5 दिन बाद पहुंचे और जीरो मिली, तो अपन बीओडी 5 नहीं निकाल पाएंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो फाइनल डीओ जीरो नहीं होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ए सिंगल रैपिड टेस्ट टू डिटरमाइन द पोल्यूशन स्टेटस ऑफ रिवर वाटर। तो एक जल्दी से पोल्यूशन स्टेटस ऑफ रिवर वाटर का निकालने के लिए कोई एक रैपिड टेस्ट है, तो कहते हैं कि डिजोल्व ऑक्सीजन निकाल लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि पोल्यूशन स्टेटस क्या है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है तो सही, ये रैपिड नहीं है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड रैपिड नहीं है। टोटल ऑर्गेनिक सॉलिड से क्या करेंगे भाई? इसलिए कहते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन निकाल लो, आपका रैपिड टेस्ट है। डिजोल्व ऑक्सीजन का अपन आगे करो पढ़ेंगे कैसे कैसे होती है। डिजोल्व ऑक्सीजन डिप्लीट कैसे होती है, अपन डालते हैं तो 3-4 टाइप के जोन बनते हैं। जोन ऑफ डिग्रेडेशन, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, जोन ऑफ क्लियर वाटर। तो उससे आइडिया लग जाता है कि पोल्यूशन स्टेटस क्या है। जैसे देख लिया, थोड़ा सा कर लेते हैं। ये डीओ है, ये टाइम है, ये डीओ सेचुरेशन रहता है, और इनिशियल में कुछ डीओ डेफिसिट तो रहती है, हमेशा डीओ सेचुरेशन तो रहती नहीं है रिवर में। और ये कर्व बनता है, किसका कर्व है? डिप्लीशन का, डीटी का, यानी डिजोल्व ऑक्सीजन कितनी डिप्लीट हो रही है। तो इसमें 3-4 वो बनते हैं, जोन ऑफ डिग्रेडेशन, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, जोन ऑफ रिकवरी और जोन ऑफ क्लियर वाटर। इस टाइप से अब आगे पढ़ेंगे वो। तो सिंगल रैपिड टेस्ट टू डिटरमाइन द पोल्यूशन स्टेटस ऑफ रिवर वाटर इज, जल्दी से अगर निकालना है, सिंगल रैपिड टेस्ट निकालना है तो डिजोल्व ऑक्सीजन निकाल लो। कहते हैं यूजिंग मल्टीमीटर से निकाल लो, निकाल लो भाई। अपन डिजोल्व ऑक्सीजन कैसे पढ़ रहे थे अपन? तो मैग्नीशियम सल्फेट, पहले देखो कि डिजोल्व ऑक्सीजन है कि नहीं है। MnO2 बन, MnOH2 बन गया तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, तो ये नहीं है डिजोल्व ऑक्सीजन। अगर MnO2 बन गया तो ये ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होता है, मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन है। अब अपन क्या डालेंगे इसमें? पोटेशियम आयोडाइड निकालेंगे, पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे, क्या बनाता है? I2 बनाता है। इसी कंसनट्रेशन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? टाइट्रेशन करेंगे। और टाइट्रेशन किससे करेंगे? सोडियम थायोसल्फेट तो टाइट्रेंट होगा, और स्टार्च इंडिकेटर होगा। कितना सोडियम थायोसल्फेट यूज हुआ उसके बेस पे I2 की कंसंट्रेशन आएगी, उसके बेस पे पता चल जाएगा कि डिजोल्व ऑक्सीजन कितनी थी। ओके। और अगर फास्ट निकालना है तो अपन मल्टीमीटर से निकाल सकते हैं। इसके बारे में भी मुझे थोड़ा सा फिर कभी पढ़ के बता दूंगा कि मल्टीमीटर वगैरह और डिजोल्व ऑक्सीजन कैसे कैसे निकालते हैं। मेथड्स ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन यानी डीओ की निकालने के मेथड्स क्या क्या है? मेथड्स ऑफ फाइंड आउट डिजोल्व ऑक्सीजन, ये अपना पेंडिंग टॉपिक है, AI लिख देता हूँ ताकि पता चले। एक तो हो गया अपना मल्टीमीटर, और क्या क्या मेथड है देखेंगे, और मल्टीमीटर क्या होता है वो भी देखेंगे। तो इसको यहाँ नहीं, थोड़ा सा
इधर ले चलते हैं ताकि आइडिया रहे। यहाँ तो बीच बीच हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, अब सिंपल क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, BOD 5 दिया हुआ है, और फिर सरफेस वाटर सैंपल 200 मिलीग्राम पर लीटर दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ के दिया हुआ है, अल्टीमेट BOD पूछी है। BOD 5 कुछ नहीं लिखा है, क्या बोलेंगे अपन, कंज्यूम्ड वाली, एक्सेप्टेड वाली बोल रहा है भाई साहब। पता है अपने को कंज्यूम्ड कितना, L0 में से LT। ठीक है, क्या हो जाएगी, BOD 5 L0 माइनस का L0 E और माइनस का KT, L0 1 माइनस का E और माइनस का KT। सोली BOD 5 अपने को दिया हुआ है, L0 निकाल लेंगे, क्या है BOD अल्टीमेट। इनिशियल ऑर्गेनिक मैटर और BOD अल्टीमेट सेम चीज़ है, क्योंकि L0 को डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वही तो BOD अल्टीमेट है, तो आप आराम से निकाल लेंगे। द BOD टेस्ट यूजिंग 5% डाइल्यूशन। अब समझ में आ गया 5% डाइल्यूशन क्या है, मतलब लिख भी दिया भाई साहब ने, 15 ml तो सैंपल लिया है, 285 ml डाइल्यूटेड वाटर लिया है, तो 285 प्लस 15 कितना होगा फाइनल सैंपल 300, और वो कितना था स्टार्टिंग में 15 यानी 20 क्या हो गया, डाइल्यूशन फैक्टर हो गया। 5% डाइल्यूशन के हिसाब से कैसे निकालेंगे, टोटल 100% मानेंगे और 5% सैंपल था, 100/5 20, ऐसे डाइल्यूशन फैक्टर निकालेंगे। मतलब इसे मान लें कि 5 ml तो क्या था 100 ml में, 5 ml तो क्या था सैंपल था, 100 ml क्या था फाइनल सैंपल वॉल्यूम था, तो फाइनल डिवाइड बाई इनिशियल 100/5 यानी 20 हो गया। अब 5 ml था, अगर 300 ml की बोतल में कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, 300/15 कितना आ गया 20, डाइल्यूशन फैक्टर 20 आ गया। डिजोल्व ऑक्सीजन वैल्यू फॉर द सैंपल एंड डाइल्यूशन वाटर ब्लैंक बॉटल्स आफ्टर 5 days इंक्यूबेशन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड 3.8 और 8.8 बोला है। क्या बोला इसने, डिजोल्व ऑक्सीजन वैल्यू फॉर द सैंपल एंड डाइल्यूशन वाटर ब्लैंक बॉटल्स आफ्टर 5 days। ओके, dissolved oxygen originally present in the dilution sample was 0.8 milligram per liter. Dissolved oxygen originally present in the undiluted sample स्टार्टिंग में तो थी 0.8, स्टार्टिंग में कितनी थी 0.8 थी। और क्या बोला गया है, dissolved oxygen values for the sample and dilution water blank bottle after 5 days incubation at 20 डिग्री सेंटीग्रेड was, ठीक है। तो कह रहा है कि एरेटेड वाटर लिया है, इसमें एरेटेड वाटर लिया है, उसका डिजोल्व ऑक्सीजन कितना था, बाद में भी इतना ही था, पहले भी इतना ही था 8.8, और सैंपल का कितना था 0.8 था। इसको क्या किस बेस पे निकालेंगे, मिक्सिंग कॉन्सेप्ट से डीओ इनिशियल निकालेंगे, डीओ इनिशियल मिक्सिंग कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम 1 DO1 प्लस का वॉल्यूम 2 DO2 डिवाइड बाई वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2, ये तो मिक्सिंग कॉन्सेप्ट होता है। वॉल्यूम 1 कितना था, मान लो 15 ml था सैंपल का, DO कितनी थी 0.8 प्लस का, वॉल्यूम 2 285 था, डाइल्यूटेड सैंपल मान लो या एरेटेड सैंपल मान लो, इसकी DO कितनी थी 8.8 थी, डिवाइड बाई 15 प्लस 285 300, इससे क्या आएगा अपना DO मिक्स आएगा। अब अपने को क्या निकालना है, BOD निकालना है, 5 days DO इनिशियल मिक्स का माइनस का DO फाइनल, ये तो मिक्स का ही आएगा, इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। DO इनिशियल मिक्स का आपने कैलकुलेट कर रखा है, DO फाइनल कितना आ गया 3.8 दे रखा है, 3.8 दे रखा है, डाइल्यूशन फैक्टर कितना है 5% डाइल्यूशन के बेसिस पे 100/5 बोल दो, या फिर 300/15 बोल दो, दिया हुआ इसमें वैल्यू
कितना आएगा 20 आएगा, तो वो आपने कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। इन ए बीओडी टेस्ट 5 ml ऑफ वेस्ट इज एडेड टू 295 ml प्योर वाटर, तो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा 300 ml, और स्टार्टिंग में कितना था 5 ml, डाइल्यूशन फैक्टर कितना आ गया 60, डाइल्यूशन फैक्टर आ गया 60। मुझे डाइल्यूशन फैक्टर में इतना याद रखना है, फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाई इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल डिजोल्व्ड ऑक्सीजन बोला है कंटेंट ऑफ द डाइल्यूटेड सैंपल इज 7.8, डाइल्यूटेड सैंपल की इनिशियल डिजोल्व्ड ऑक्सीजन दे दी है। आफ्टर 5 days इंक्यूबेशन डीओ कंटेंट ऑफ सैंपल 4.4 दे दी, तो इस भाई साहब ने डीओ इनिशियल मिक्स की दे रखी है पूरी, अपने उसे कन्वर्ट नहीं करो, अलग से 7.8 दे रखी है और 4.45 फाइनल दे रखी है। बस डाइल्यूशन फैक्टर निकालेंगे, कितना आ जाएगा वो 300/5, कहीं कट हो गया है, क्या है 30/5 नहीं 300/5 है, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाई इनिशियल वॉल्यूम, समझ में आ गया। अब क्या बोला है, स्टैंडर्ड 5 day बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर सैंपल इज नियरली X% ऑफ द अल्टीमेट बीओडी, हमने पढ़ा था 68 to 70% और 2/3 ऑफ बीओडी अल्टीमेट, तो बीओडी अल्टीमेट X% कितना हो गया 68% ऑफ बीओडी अल्टीमेट, सिंपल है। बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी इन ए परसेंटेज ड्यूरिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट अंडर नॉर्मल कंडीशन इज, ये आगे पढ़ेंगे अपन, 30% के आसपास बीओडी रिमूवल निकाल लेता है किसमें, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में। पीएचटी में प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में 30% बीओडी रिमूवल हो जाती है। बीओडी रिमूवल क्यों हो रही है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते, ऑर्गेनिक मैटर सेटल हो जाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर सेटल होते हैं इसलिए तो हमने, ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं चिपचिपे होते हैं, स्टिकी नेचर के होते हैं, वो सेटल हो जाते हैं, तो ऑर्गेनिक मैटर हट गया तो अपनी बीओडी भी हट गई। ऑर्गेनिक मैटर और बीओडी तो सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर सेटल हो जाती है तो मतलब अपनी तो बीओडी आगे जाके हटानी नहीं पड़ेगी सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हट गया, तो क्या रहता है पीएचटी में प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में ऑर्गेनिक मैटर रिमूव हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, रिमूव नहीं, रिमूव मान लो या सेटल हो जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर सेटल डाउन। तो क्या होता है इससे लगभग 30% के अराउंड सेटल हो जाते हैं, तो 30% बॉडी रिमूव हो जाती है। अभी स्टिकी नेचर के होते हैं, हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, स्टिकी नेचर के होंगे तो फ्लोकुलेशन सेटलिंग होगी, टाइप 2 सेटलिंग होती है, टाइप 2 सेटलिंग होती है, सेम सेटलिंग जो कि क्लैरीफ्लोकुलेटर में होती है वही सेटलिंग इसमें होती है। क्यों होती है टाइप 2 सेटलिंग, स्टिकी नेचर की होती है, जब ये खुद सेटल कर रहे होते हैं तो साथ में चिपचिपे होने का ये साथ में औरों को भी लेकर डूबते हैं, तो इसलिए इनका जब ये सेटल कर रहे होते हैं तो इनकी डेंसिटी, इनका वेट बढ़ता रहता है, तो ये आ जाएगा टाइप 2 सेटलिंग। फ्लोकुलेशन सेटलिंग बोल दो इसको या टाइप 2 सेटलिंग बोल दूँ, ओके। और क्या क्वेश्चन है, द डिजोल्व ऑक्सीजन इन एन अनसीडेड सैंपल, देखो कुछ सीडेड अनसीडेड का है, अनसीडेड सैंपल ऑफ डाइल्यूटेड वेस्ट वाज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड हैविंग एन इनिशियल DO of 9.5 milligram is measured to be 3.5 milligram liter after 5 days, डाइल्यूशन फैक्टर भी दिया है 0.03 एंड द रिएक्शन रेट कांस्टेंट 0.22 पर डे दिया हुआ है, बेस ई पे दिया हुआ है 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, 5 day बीओडी निकाला तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। साहब को नमस्कार, कैसे हो साहब, थोड़ा हमारे लिए भी ले आओ, 200 कर रहे हो तो हाँ हाँ हाँ। साहब सुने में आप उधर जा रहे हो गौशाला में, तो फिर कैसे काम चलेगा अपना नाइट। हम्म, बस फिर बहुत है, बस फिर सहा जाएगा। और बताओ, हाँ वो तो पढ़े, वो तो राजू के पास भी पढ़े हैं, मिलते हैं आपसे फिर।